तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सिजोफेनिया, फोबिया, एंजाइटी वगैरह सब पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे अटेंशन। क्या पढ़ेंगे? अटेंशन। ठीक है, तो अटेंशन शुरू करते हैं। देखना अटेंशन के बारे में। अटेंशन क्या होती है? अटेंशन इट इज फोकस ऑन स्टिमुलेशन के ऊपर हमें क्या करना है? फोकस करना है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, व्हाइट बोर्ड पर फोकस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? फोकस, फोकस ऑन स्टिमुलेशन, स्टिमुलेंट। कोई भी स्टिमुलेंट है, जैसे कि एग्जांपल व्हाइट बोर्ड वगैरह है, इस पे आप क्या कर रहे हो? फोकस कर रहे हो। उसको हम क्या बोलते हैं? अटेंशन। नॉर्मली अटेंशन इज शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आप देखते हो फिर लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर चल जाता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या हो रहा है? अटेंशन हो रही है कि कौन सा टर्म इसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। उसके बाद आता है एक और नेक्स्ट वर्ड, कौन सा? कंसंट्रेशन। कौन सा आता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब लंबे समय से फोकस करना किसी भी चीज को, लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे आप फोकस कर रहे हो उसी चीज को, अगर लंबे समय से फोकस करोगे, देखोगे चीज को, किसी चीज को देखना लंबे समय के लिए, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। और अटेंशन को बोलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और कंसंट्रेशन को बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए किसी चीज पे फोकस करना स्टिमुलेशन के ऊपर, उसको बोलते हैं अटेंशन। और जो कंसंट्रेशन होता है उसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करते हैं, फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये लिख लिया इतना। इसमें लिखना अटेंशन इज द फोकस ऑन स्टिमुलेंट। अटेंशन लिख रखा, अटेंशन इज द फोकस ऑन स्टिमुलेंट। लिख लिया। नॉर्मली इसमें लिखना नॉर्मली अटेंशन ऑफ शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अटेंशन के अंदर लिखना शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे हम हमारे फ्रेंड वगैरह को देखते हैं, तो जैसे कि हम कहीं ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, ठीक है, हम देखेंगे, क्या देखेंगे सबसे पहले कि हाँ इस इंसान को हमने पहले कहीं देख रखा है, तो वो हमें थोड़ी देर के लिए याद रहता है। ठीक है, अगर वो हमारे सामने 5 से 10 मिनट रुका हुआ रहेगा और हम उसको देखते ही रहेंगे, तो वो अटेंशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंसंट्रेशन में। उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखना कंसंट्रेशन की, इट इज द फोकस ऑन स्टिमुलेशन फॉर लॉन्ग टाइम। इट इज द फोकस ऑन स्टिमुलेशन ऑन लॉन्ग टाइम। इसमें एक टेस्ट करते हैं, सीरियल 7 सबस्ट्रक्शन टेस्ट। सीरियल 7 सबट्रैक्शन टेस्ट करते हैं इसमें, असेसमेंट का, कंसंट्रेशन का। इसमें लिखना आर यूज्ड फॉर द assessment of concentration। इसमें काय का टेस्ट करते हैं हम? कंसंट्रेशन का। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टाइम के लिए हम किसी को देखते कंसंट्रेशन करते हैं। लिख लिया इतना। लिख लिया। अब जैसे कि आप खड़े हो जाओ, सुना, आप खड़े हो जाओ, आप बताओ, अब टेस्ट कर रहे हैं हम किसका? कंसंट्रेशन का। आपका कंसंट्रेशन कितना है ना, आप सब देखना है ना, आपसे पूछ सकता हूँ मैं किसी से भी। इसमें क्या करते हैं? 7 सीरियल सबट्रैक्शन टेस्ट करते हैं ना। तो इसमें क्या होता है? 100 माइनस 7 कितने होते हैं? 93 है ना, 93 माइनस 7 कितने होते हैं? 87 माइनस 7 कितने? 80। अब ये सही बताया ना? बताओ आप, ये दोनों गलत हैं। इनका कंसंट्रेशन
कम है अभी क्लास में, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता तो आप यहाँ पे बता दें 86, कितने 86, और यहाँ पे बता दें 79। 100 माइनस 7 कितने होंगे 93, 93 माइनस 7 86, और 86 माइनस ये यहाँ पे 86 आएगा है ना, 86 माइनस 7 79। ये एग्जाम्पल करके लिख लेना आप, है ना। अब पता चला आपका कंसंट्रेशन कितना है। अगर आप कंसंट्रेशन 100% दोगे तो उतना ही आपको एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। लिख लो ये एग्जाम्पल जल्दी से, लिख लिए? हाँ लिखो। इसके बाद एक वर्ड आता है डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। हाँ लिख लो, इसके नीचे एग्जाम्पल करके लिख लो। एग्जाम्पल करके लिखना 100 माइनस 7 93, 93 माइनस 7 87, और 86 86 से है ना, ये वाला गलत बताया था यहाँ पे, तो इसको आप हटा देना यहाँ से। ये वाला सही है ना, इधर वाला, ये दोनों करेक्ट है, तो ये वाले लिख लेना आप। इसके बाद एक वर्ड आता है डिस्ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। उसमें क्या होता है, लेक ऑफ अटेंशन, अटेंशन कम हो जाती है। जैसे कि हम अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रूम पे पढ़ रहे हैं, और कोई फ्रेंड आती है तो वो क्या करती है, गाने चला देती है मोबाइल में, तो अपना अटेंशन क्या हो जाता है, उस गाने के प्रति चला जाता है। कहाँ चला जाता है, गाने की तरफ चला जाता है, तो अपना अटेंशन कम हो जाएगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं अच्छा अटेंशन करके 15-20 मिनट से, कोई फ्रेंड आई गाने चलाने लगी, तो अपना अटेंशन वहाँ चला जाएगा। किसी ने टीवी चला दी, आवाज़ तेज कर दी, तो अपना अटेंशन उसके पास चला जाएगा। तो उसको हम, उस वर्ड को हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। डिस्ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। देखो नेक्स्ट वर्ड देखना है इसमें, ये देखो डिस्ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। इसके अंदर लिखना लेक ऑफ अटेंशन, अटेंशन की कमी। कैसे होती है, अभी बताया ना मैंने, एग्जांपल दिया ना। कोई फ्रेंड आई, जैसे हम रूम में पढ़ रहे हैं और कोई फ्रेंड आई हमारे पास में, ठीक है, और फ्रेंड आई और जैसे हम पढ़ रहे हैं उसने क्या किया, उसके मोबाइल में गाने चला दिए, तो हमारा अटेंशन क्या होगा, उसके प्रति चला जाएगा। तो उस वर्ड को हम बोलेंगे डिस्ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। लिख लिए, लेक ऑफ अटेंशन, अटेंशन की कमी। लेक मतलब कमी, अटेंशन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी इसके अंदर, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। इसके बाद ये एक नेक्स्ट डिसऑर्डर है, कौन सा, एडीएचडी। एडीएचडी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव, यहाँ पे लिखना हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। इसके अंदर लिखना इट इज द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिप्रेस्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या हो जाता है, इसमें डिप्रेस्ड हो जाता है। जो बच्चा रहता है ना उसका, जो छोटा बच्चा रहता है। उसके बाद द करके लिखना द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, द करके लिखना द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ ADHD। हाँ ये नेक्स्ट लाइन करके लिखना आप, इट इज द CNS इज डिप्रेस्ड। नेक्स्ट लाइन में लिखना है ना, इट इज द CNS इज डिप्रेस्ड। इसमें क्या हो जाता है, बच्चे के CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड हो जाता है। ये देखो बच्चे का चेहरा, इट इज द CNS इज डिप्रेस्ड, लिख लिया। अब इसके बाद लिखना नेक्स्ट लाइन में द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ADHD। हाँ ये वाला लिखना है। इम्पल्सिविटी, ऐसा बच्चा जो हमेशा एक दूसरों की बारी को क्या काटता है, ये इम्पल्सिविटी। हाइपर एक्टिव और इनअटेंटिव। इम्पल्सिविटी, इसमें इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा इम्पल्सिविटी।
इनअटेंटिव। किसके बाद में? हाँ, ऑफ एचडी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ एचडी है ना। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखना। फर्स्ट लिखना इम्पल्सिविटी, सेकंड लिखना इनअटेंटिव और थर्ड लिखना हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव। इम्पल्सिविटी मतलब बच्चा क्या करेगा, दूसरों की बारी को क्या कर देगा, काट देगा। क्या करेगा? काटेगा। और इनअटेंटिव, इसमें दूसरों की बारी को काट देता है। दूसरों की, जैसे कि क्रिकेट खेल रहा है कोई, ठीक है, तो बच्चा जाएगा तो वो जब वहां जाके खेलने लगेगा, बैट ले लेगा कि मेरी बारी है, ठीक है। बस कुछ भी नहीं लिखना आपको, बस ये लिखना है ना, मैं समझा रहा हूँ, समझ लो आप। इनअटेंटिव, अपनी बातों को ध्यान नहीं देगा वो बच्चा। जैसे हम कुछ बोलेंगे कि ये चीज़ करना है, आपको खाना खाना है, तो हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। खाना खाएगा, एक रोटी खाएगा और फिर उठ के चला जाएगा, फिर बाहर जाएगा, क्रिकेट खेलने लगेगा। फिर उसको बोलेंगे अंदर आ जा, अंदर आएगा, बैठेगा, टीवी देखेगा, फिर रिमोट लेगा अपने हाथ में से, रिमोट लेगा टीवी, अपन उसको रिमोट भी देंगे ना, तो बच्चा क्या करेगा, एक चैनल, दो चैनल, तीसरा चैनल, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे चैनल बदलता रहेगा। अपने को क्या लग रहा है कि बच्चा नॉर्मल है, जबकि वो नॉर्मल नहीं है। उसको कौन सा डिसऑर्डर है? अटेंसिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव काइनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें बच्चा का जो ब्रेन रहता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, तो वो एक हाइपर एक्टिव हो जाता है, हर काम तेजी से करने लगता है, ठीक है। जैसे स्कूल से आया बच्चा, घर पे आया, घर पे आके बैठेगा, घर पे आया जैसे आके बैठा और उसकी मम्मी ने बोला कि बैग वेग रख दे, हाथ मुंह धो ले और थोड़ी देर रेस्ट कर ले, तो बच्चा क्या करेगा, बैग को फेंक दिया, बाहर चल जाएगा क्रिकेट खेलने। क्रिकेट खेलने गया, वहां से आया, वहां से आके उसके घर वाले बोलेंगे कॉपी कॉपी लेके बैठ जा। कॉपी ली, पन्ने फटफट से पलटाएगा, एक दो तीन चार पाँच, देखेगा, कॉपी बंद करी, खिलौने लाया, खिलौने से खेलने लग गया, खिलौने से खेला, टीवी का रिमोट लिया, टीवी चलाने लगा। टीवी चलाई तो एक चैनल नहीं देखेगा, 10 चैनल बदल देगा। रिमोट रखा, दौड़ के गया, मम्मी का मोबाइल लाया, मोबाइल लिया, इंस्टाग्राम रील्स खोली, यूट्यूब खोला, और एक दो तीन चार पाँच सात आठ ऐसे एक सेकेंड में कम से कम वो 100 रील्स निकाल देता है, इतनी स्पीड से, इतनी स्पीड से निकालता है बच्चा। हाइपर एक्टिव है वो, नॉर्मल बच्चा नहीं है, हाइपर एक्टिव है। ऐसे देखेगा तो एकदम देखते रह जाएगा। एक डिसऑर्डर है, कौन सा? इसमें सीएनएस क्या हो रहा है, बच्चा का डिप्रेस्ड हो रहा है। इसमें तीनों लिख लिया आपने, इम्पल्सिविटी, इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव। कुछ भी काम करेगा तो हाइपर एक्टिव। जैसे क्रिकेट खेलने गया तो वहाँ कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, तो वो क्या करेगा, बैट ले लेगा उससे, वो खेलने लगा कि मेरी बारी। दूसरों की बारी को बिल्कुल काट देगा वो खुद की बारी को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। इसमें लिखना इट इज द डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। इसके बाद लिखना इट इज द डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। इट इज द, ये किसका डिसऑर्डर है? इट इज द डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। एडीएचडी किसका डिसऑर्डर है? अटेंशन का। ये याद रखना आप, है ना। एडीएचडी किसका डिसऑर्डर है? इसमें किसकी कमी हो रही है बच्चे के अंदर? अटेंशन की कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है? अटेंशन की कमी हो रही है। हाँ, लिख लिया है, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। इफ, इसके बाद लिखना इफ एडीएचडी, नेक्स्ट लाइन में लिखना इफ एडीएचडी persist in long time then convert in antisocial personality and conduct disorder। अगर यह बीमारी लंबे समय से रहती है, लॉन्ग टाइम से ये बीमारी देखने को मिलती है,
और इसका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लिया तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाएगी। समाज वाले के प्रति जो समाज में जो नियम बनाए हुए उसके प्रति उल्टे काम करेगा। जैसे समाज में कोई सिगरेट नहीं पीता है, दारू नहीं पीता है लोगों के सामने, तो बच्चा वैसे काम करेगा, जो समाज के नियम बने हुए उन नियम को बच्चा तोड़ देगा। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले काम करेगा, किसी को भी मार देगा, किसी से लड़ाई कर लेगा, किसी से झगड़ा करेगा, तो ऐसे काम करेगा। इस बीमारी का इलाज अगर टाइम पे नहीं लिया बच्चे को तो आगे जाकर बच्चे में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट लिखना, इसका ट्रीटमेंट लिखना, ड्रग ऑफ चॉइस लिखना इसमें। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस लिखना, ड्रग ऑफ चॉइस मिथाइल फेनिडेट। मिथाइल फेनिडेट ये क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। मिथाइल फेनिडेट ड्रग ऑफ चॉइस। इसके साइड इफेक्ट क्या है, इंसोम्निया, 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 इंसोम्निया और लॉस ऑफ एपेटाइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन करने का काम करती है, सीएनएस स्टिमुलेंट। इस ड्रग का नाम क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेंट इस ड्रग का नाम है, क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट। इसमें लिखना बार्बिट्यूरेट, ये साइड इफेक्ट है इसके, इंसोम्निया और लॉस ऑफ एपेटाइट। एक मिनट। हाँ हेलो, अच्छा एक मिनट। ले ओटीपी आ गए कि नहीं, हाँ आ गए। 56 0 अरे 56 0 हेलो, 56 0 743। ठीक है, और 2 और डाल देना, वो वाले जो मैंने डाल रखे ना, उज्जैन, उज्जैन वाला डाल देना, उज्जैन वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो 2 ही डाल दो, ठीक है। पीडीएफ सेंड कर देना और सेकंड क्लास दे देना। हाँ तो चलो लिख लिया आपने, यहाँ तक लिख लिया आपने। तो इंसोम्निया और लॉस ऑफ एपेटाइट, इंसोम्निया और लॉस ऑफ एपेटाइट है ना। इसमें एक ड्रग होती है बार्बिचूरेट, बार्बिचूरेट, बार्बिचूरेट। हाँ बार्बिचूरेट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ADHD। बार्बिचूरेट ड्रग जो होती है ये क्या करती है, सीएनएस को क्या करती है, डिप्रेस करती है। कौन सी, बार्बिचूरेट। तो ये वाली ड्रग सीएनएस को क्या करती है, डिप्रेस करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है। तो पहले ही बच्चे का सीएनएस डिप्रेस क्या है, पहले ही बच्चे का सीएनएस डिप्रेस है, तो हमें ये ड्रग नहीं देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब बिल्कुल मना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब नहीं देना है ना।
लिख लिए। बारबिटूरेट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ADHD। ठीक है, लिख लिए यहाँ तक। तो ये यहाँ हमारा लेक्चर समाप्त होता है, ये वाला ADHD वाला। हाँ बस यही तक। ठीक है।